सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं संख्या यानी कि नंबर के विषय में। संख्या किसे कहते हैं, नंबर किसे कहते हैं और जो गणित में संख्याएं होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं, इनके विषय में इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। तो ये वीडियो बहुत बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैंने पिछली वीडियो में ही बताया था कि ये जो आज का ये जो वीडियो आप पढ़ने वाले हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इस वीडियो से आपको क्वेश्चन बिल्कुल श्योर है कि एग्जाम में मिलने ही है। तो आप लोग प्लीज इस वीडियो को बहुत ध्यान से पढ़िएगा और बहुत ही आसान वीडियो है, ये भी मैं आपको बता दे रही हूँ। सिर्फ एक बार आप देख लोगे तो भी आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले संख्या या नंबर होता क्या है, कितनी वस्तुएं हैं का जिससे बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं, संख्या कहते हैं। तो कितनी वस्तुएं हैं, जैसे ही हमने कितनी वस्तुएं हैं कहा तो 2 होंगी, 4 होंगी, 6 होंगी, 10 होंगी, कुछ तो होंगी, कुछ ना कुछ संख्या में ही होंगी। तो कितनी वस्तुएं हैं जैसे ही हमने कहा इसने क्या बोध कराया, संख्या का बोध कराया। ठीक है, तो कितनी वस्तुएं हैं का जिससे बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं, संख्या कहते हैं। संख्याओं को जिन संकेतों द्वारा व्यक्त करते हैं उन्हें हम संख्यांक कहते हैं। संख्यांक का अर्थ है संख्या को लिखने के लिए प्रयुक्त अंक। निम्नांकित सारणी में 1 से 9 तक की संख्याओं को संकेतों के द्वारा विभिन्न लिपियों में प्रदर्शित किया गया है। सबसे पहले आप देखिए देवनागरी लिपि यानी कि जो हम हिंदी में लिखते हैं गिनती इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और फिर उसके बाद रोमन में 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसके बाद अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जिसका हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं हम लोग अपने दैनिक जीवन में, तो ये अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए बाद में भारतीयों ने शून्य का आविष्कार किया तो इसी प्रकार से छोटी बड़ी हर संख्या की संख्या को लिखना संभव हो पाया। यानी कि यहाँ पर बताया गया कि भारतीयों ने शून्य का आविष्कार किया और इस प्रकार से छोटी बड़ी हर संख्या को लिखना क्या हो पाया, संभव हो पाया। तो शून्य का आविष्कार भारत में हुआ था, आपको पता है। अब इसके बाद देखिए संख्याओं के प्रकार, यहीं से ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोग प्लीज ध्यान से समझिएगा। तो संख्या के प्रकारों में सबसे पहले आती है प्राकृतिक संख्या या प्राकृतिक संख्या, जिसे हम नेचुरल नंबर कहते हैं। सबसे आसान है। आप जब भी बच्चों को गिनती सिखाते हैं, जब बच्चे स्कूल में आएंगे तो आप 1 2 3 4 से ही शुरू करेंगे, यानी कि 1 2 3 4 5 से ही स्टार्ट करेंगे। तो गिनती की संख्या को ही हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और प्राकृतिक संख्या में सबसे छोटी संख्या 1 होती है, सबसे छोटी संख्या 1 और सबसे बड़ी संख्या असंख्य। तो याद रखिएगा आप लोग। अब इसके बाद आती है दोस्तों पूर्ण संख्या। दोस्तों यहाँ पर आप देखिए प्राकृतिक संख्या में 0 को सम्मिलित करने पर पूर्ण संख्या का समूह बनता है। जैसे कि यहाँ पर आप देखिए 0 1 2 3 4 5। तो अगर पूर्ण संख्या की परिभाषा आती है तो बस आपको यही बताना है कि प्राकृतिक संख्या में 0 को जैसे हम सम्मिलित करते हैं वैसे यह पूर्ण संख्या बन जाएगी। तो प्राकृतिक संख्या से पूर्ण संख्या कैसे बनी, बस उसमें 0 आ गया और बाकी जैसे प्राकृतिक संख्या वैसे ही पूर्ण संख्या, पूर्ण में 0 और आ जाएगा। बस आपको इतना याद रखना है कि जो पूर्ण संख्या होगी उसमें 0 को भी ऐड कर लिया गया है, 0 को भी जोड़ दिया गया है। ठीक है, अब इसके बाद दोस्तों देखिए अब हम देखेंगे पूर्णांक संख्या। पूर्णांक यानी कि इंटीजर। दोस्तों प्राकृतिक संख्या में 0 और ऋण संख्या को सम्मिलित करने पर पूर्णांक संख्या प्राप्त होती है। यहाँ पर आप देखिए जो पूर्णांक संख्या होती है यानी कि इंटीजर नंबर होता है, इसमें आप देखिए इसमें धनात्मक संख्याएं भी हैं और ऋणात्मक भी है। तो 0 से नीचे होता है -1 -2 -3 और 0 से ऊपर होता है 1 2 3 4। तो इसमें ऋण धन और 0, ऋण पूर्णांक धन पूर्णांक और 0 को मिलकर के जो संख्या बनती है वो होती है पूर्णांक यानी कि इंटीजर। तो दोस्तों यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से मैं आपको सिंपली समझा दे रही हूँ कि नेचुरल नंबर क्या है। नेचुरल नंबर जो हम सिंपल बच्चों को गिनती सिखाएंगे 1 2 3 4, यानी कि प्राकृतिक संख्या, इसे हम गिनती की संख्या भी कहते हैं। प्राकृतिक संख्या को गिनती की भी संख्या कहते हैं क्योंकि इसमें हम गिनती जब भी गिनते हैं तो 1 से ही स्टार्ट करते हैं। तो यह नेचुरल नंबर हो गया। इसके बाद पूर्ण संख्या हमने देखा, इसमें हमने क्या किया, पूर्ण संख्या में बस हमने क्या किया, 0 और बढ़ा दिया, ये अब पूर्ण संख्या बन गई। अब इसमें अगर हम -1 -2 -3
ऋण पूर्णांकों को भी ले आएंगे तो यह क्या हो गया, पूर्णांक हो गया। तो इस तरीके से पहले आप लोगों ने नेचुरल नंबर देखा, फिर पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर देखा, इसके बाद अब आपने पूर्णांक भी देख लिया। अब इसके बाद सम और विषम पढ़ेंगे, यहीं से क्वेश्चन बनते हैं, आप लोग विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। सम संख्या किसे कहते हैं, विषम संख्या किसे कहते हैं, और एग्जाम्पल। तो वे संख्याएं जो 2 से विभाजित होती हैं उन्हें हम सम संख्या कहते हैं, जैसे कि 0, 2, 4, 6, 8, 10। तो ये क्या है, सम संख्याएं हैं, क्योंकि ये 2 से विभाजित होती है। 2 से विभाजित होने वाली संख्याएं, 2 से कटने वाली संख्याएं क्या होंगी, तो 2 से जो भी संख्याएं कट जाती हैं वो सब क्या हो जाएंगी, सम संख्याएं हो जाएंगी। तो सम यानी कि 2, याद रखिएगा। सम में देखिए स और म 2 अक्षर भी हैं, तो इससे भी आप याद रख सकते हैं कि 2 से कटने वाली संख्याएं सम संख्याएं हैं। और यहाँ पर आप देखिए विषम संख्याएं 2 से कटने वाली हैं तो सम है, इवन है, 2 से नहीं कटेंगी तो विषम होंगी। बस सिंपल सी बात है, सम संख्या 2 से कट जाती है, विषम संख्या 2 से नहीं कटती है, जैसे कि 1, 3, 5, 7। तो ये क्या है, ये संख्याएं 2 से नहीं कटेंगी, तो 2 से पूर्ण रूप से नहीं कटेंगी, वो होंगी विषम संख्याएं। तो दोस्तों जो भी 2 से नहीं कटेंगी, जो भी संख्याएं 7, इसके अलावा 9, इसके बाद 11, इसके बाद 13, तो ये सब क्या हो जाएंगी, विषम संख्याएं। तो यहाँ पर दोस्तों आप देखिए 2016 में पूछा गया था कि 13 सम है कि विषम है, 13 संख्या सम है कि विषम है, आप लोग बताइए 13 संख्या सम है या विषम है। क्या 13 पूरी तरीके से 2 से कटेगा, आप 2 से काट के देखिए, नहीं कटेगा, क्योंकि आप इस तरीके से देखिए 2 से आप 13 में भाग देंगे तो 2 छक 12, 1 बच जाएगा। तो इस तरीके से 2 से 13 पूरी तरीके से नहीं कटेगा, तो एक शेष बच जाएगा। तो अगर पूर्ण रूप से नहीं कटा तो वह क्या हो गई, विषम संख्या हो गई। तो सम संख्या और विषम संख्या आपको समझ में आ गया है कि जो भी संख्या 2 से भाग देने पर कट जाएगी वह सम संख्या, जो संख्या 2 से भाग देने पर नहीं कटेगी वह विषम संख्या हो जाएगी। अब इसके बाद हम आगे देखेंगे भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। भाज्य और अभाज्य, सम, विषम, भाज्य, अभाज्य, मोस्टली क्वेश्चन इन्हीं चारों से आता है। तो अब देखिए भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, ये ऐसी संख्याएं हैं जो एक या स्वयं के अतिरिक्त दूसरी संख्या से भी कट जाती हैं, तो ये भाज्य संख्याएं कहलाती हैं, जैसे कि 4, 6, 8, 9, 10। तो 4 आप देखिए 4 1 से भी कट जाएगा, 4 4 से भी कट जाएगा और 4 2 से भी कट जाएगा। यानी कि वे संख्याएं जो स्वयं से भी कट जाएं, 1 से भी कट जाएं और दूसरी संख्या से भी कट जाएं। सबसे पहले मैंने 4 को लिया है, तो आप देखिए 4 1 से भी कट जाएगा, एक सबको काट देता है तो एक तो रहेगा ही, एक इसको विभाजित कर रहा है, इसके अलावा 4 4 को स्वयं काटेगा, और 4 को और कौन काट सकता है, 2 भी काट सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप देखिए फिर उसके बाद 6 है, 6 भी इसी तरीके से है, 6 खुद 1 से भी कटेगा, 6 खुद 6 से भी कट जाएगा और 6 3 से भी कट जाएगा। इसके अलावा 6 3 से भी कटेगा और 6 यहाँ पर आप देखिए 2 से भी कट जाएगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जो भाज्य संख्याएं होती हैं ये 1 से भी कटती हैं और खुद से भी कटती हैं, खुद से तो सारी संख्याएं कटती हैं, और किसी और संख्या से भी ये कट सकते हैं या विभाजित हो सकते हैं। तो ये संख्याएं क्या हो गई, भाज्य हो गई। और एग्जाम में पूछता है सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है, सबसे छोटी भाज्य संख्या बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है और बच्चों ने बार बार एक ही गलती की है। क्या गलती की है वो भी मैं आपको बता रही हूँ। सबसे छोटी भाज्य संख्या, आप देखिए कहाँ से भाज्य संख्या शुरू हो रही है, 4 से। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगी, 4 होगी। इस बात को आप दिमाग में बिठा लीजिए, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है। अब देखिए भाज्य संख्या आपको समझ में आ गया 4 क्यों है। अगर आप सोचिए कि इसमें 2 को क्यों नहीं रखा गया, 2 किससे कट सकता है, 2 1 से कटेगा, 1 तो सारी संख्याओं को काट देता तो 1 तो रहेगा ही, और 2 खुद 2 से कट सकता है, बाकी 2 और किसी से कट सकता है। जबकि इसमें क्या कहा गया है, आप 1 से भी कटो, खुद से भी कटो और किसी तीसरी संख्या से भी कटो। तो यहाँ पर आप देखिए 2 अपने आप से कट रहा है, 1 से कट रहा है, लेकिन और किसी संख्या से नहीं कट रहा है। जबकि आप 4 को देखिए, 4 1 से भी कटेगा, 4 4 से भी कटेगा और 4 किससे 2 से भी कट रहा है। तो इसीलिए
4 क्या है, सबसे छोटी भाज्य संख्या है। तो याद रखिएगा कि भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 1 से भी कटेंगी, खुद अपने आप से भी कटेंगी और किसी दूसरी संख्या से भी कटेंगी। वही संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे दोस्तों अभाज्य संख्याएं। तो अभाज्य संख्याओं में आप देखिए ऐसी प्राकृतिक संख्या जो एक या स्वयं के अतिरिक्त अन्य किसी से भी भाजित नहीं होती है, तो वह अभाज्य संख्या कहलाती है। तो अभाज्य संख्या की परिभाषा में क्या आया, आप देखिए, जो या तो एक से विभाजित होगा या तो खुद से विभाजित होगा और इसके अलावा किसी से नहीं विभाजित होगा। ये जिद्दी किस्म के कह सकते हैं आप संख्याएं होती हैं जो या तो एक से कटेंगी या खुद से कटेंगी, किसी और से नहीं कटेंगी। ये आप देखिए, जैसे कि 2 को आपने देखा है अभी, या तो ये 1 से कटेगा या तो ये 2 से खुद कटेगा। ऐसे ही 3 भी है, 3 या तो 1 से कटेगा या 3 से कटेगा, 3 और किसी से नहीं कटेगा। अगर आप 2 से 3 में भाग दोगे तो 2 एकम 2 1 बच जाएगा। तो इस तरीके से पूर्ण रूप से ये लोग नहीं कटते हैं। ऐसे ही 5 भी है, 5 1 से कटेगा और 5 5 से कटेगा, बाकी और 5 2 या 3 से नहीं कटेगा। इसी प्रकार 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, 23 29, ये सब संख्याएं केवल और केवल खुद से और एक से कटेंगी। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, ये एग्जाम में बच्चे गलत करते हैं, इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ दोस्तों, आप लोग प्लीज इसको याद कर लीजिए। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। यहाँ पर आप देखिए, एग्जाम में बहुत बार पूछा है, आप लोग याद रखिएगा। तो भाज्य संख्याएं बहुत अच्छी होती हैं, ये एक से भी कटेंगी, खुद से भी कटेंगी और किसी दूसरी संख्या से भी कट जाएंगी। लेकिन ये जो अभाज्य संख्याएं होती हैं, ये केवल एक से और खुद से ही कटती हैं, बाकी और किसी संख्या से नहीं कटती हैं, ये अभाज्य संख्याएं। तो आप लोगों को क्या क्या समझ में आ गया? आपको सम संख्या, सम मतलब 2, स और मा 2 अक्षर हैं, यानी कि 2 से कटने वाली संख्याएं सम संख्याएं, और विषम संख्याएं जो 2 से नहीं कटती हैं वो सब विषम संख्याएं हो गई। और इसके बाद भाज्य संख्या जो एक से, खुद से और दूसरे से भी कट जाएंगी, वो भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याओं में सबसे छोटी संख्या 4 है। अभाज्य संख्याएं जो या तो एक से कटेंगी या खुद से कटेंगी, बाकी और किसी से नहीं कटेंगी, तो ये अभाज्य संख्याएं हो गई। और अभाज्य संख्या में सबसे छोटा 2 है। तो भाज्य संख्या को हम फ्रैक्शनल नंबर भी कहते हैं और अभाज्य को प्राइम नंबर भी कहते हैं। अब इसके बाद देखिए, यहाँ पर प्रथम अभाज्य संख्या 2 है, ऑलरेडी आपने देखा। सबसे छोटी या सबसे पहली अभाज्य संख्या 2 है। केवल प्रथम अभाज्य सम है, केवल प्रथम अभाज्य सम है, यानी कि यहाँ पर बताया गया है केवल 2 को छोड़ करके अभाज्य संख्याओं में आप जितनी संख्याएं देख रहे हैं सब विषम है। आप देखिए 3 5 7 11 13 17 19 23 29 में इन सभी में कोई भी 2 से नहीं कटने वाला है। तो अभाज्य संख्याओं में आप देखिए इस 2 को छोड़ करके बाकी सब क्या है, सब विषम संख्याएं हैं। तो यहाँ पर यही कहा गया केवल प्रथम ही क्या है, अभाज्य सम है, बाकी अभाज्य संख्याएं केवल 2 को छोड़ करके सब विषम ही होंगी, कोई भी सम नहीं आएगा। तो ये भी आप याद रख सकते हैं। इसके बाद देखिए, प्रथम अभाज्य संख्या के अलावा अन्य सभी अभाज्य संख्याएं विषम है, वो ऑलरेडी आप देख चुके। संख्या 1 ना तो भाज्य है और ना अभाज्य है, इसीलिए आप 1 को कहीं नहीं देख रहे हैं। तो दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। एक बार फिर से मैं समझा दूं कि जो भाज्य संख्या होती है, ताकि आप लोगों को बार बार रिपीट करने पर वो चीजें याद हो जाए। भाज्य संख्या में सबसे छोटी संख्या 4 है और भाज्य संख्या की परिभाषा क्या है, वह संख्या 1 से भी कटेगी, खुद से भी कटेगी और किसी दूसरी संख्या से भी कट जाएगी। ठीक है, तो ये भाज्य संख्या की परिभाषा हो गई। अभाज्य संख्या की, या तो संख्या 1 से कटेगी या तो वो खुद से कटेगी, बाकी किसी भी तीसरी संख्या से वो नहीं कटेगी। तो ये अभाज्य संख्या हो गई। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। अब हम आगे बढ़ेंगे, परिमेय संख्या के विषय में पढ़ेंगे। परिमेय संख्या क्या है, देखिए, एक परिमेय संख्या को p बाई q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां p और q दो पूर्णांक है, q इज नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पर देखिए p बाई q के रूप में हम जिन भी संख्याओं को भिन्न के रूप में या p बाई q के रूप में लिख सकते हैं, वे परिमेय संख्याएं रेशनल नंबर कहलाती हैं। जहां पर q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ पर q के स्थान पे कभी 0 नहीं होना चाहिए, जैसे कि 3/4, 17/49, 5 0, 7/12,
आपको पता है अगर कोई संख्या लिखी है तो उसके नीचे ऑलरेडी बटा 1 होता ही है। जैसे कि 5 6 लिखा हुआ है तो उसके नीचे 1 होगा ही, बटे 1 में ऑलरेडी रहता है। तो इस तरीके से ये सभी क्या है, परिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर हो गए। अब अपरिमेय संख्या यानी कि इर्रेशनल नंबर कौन कौन से होते हैं, इसको भी हम देख लेते हैं। वे संख्याएं जिन्हें p बाई क्यू के रूप में नहीं व्यक्त किया जा सकता है वे अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। और जहां p और q पूर्णांक हैं और q इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आप देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप देखिए √5, √8, √15, √7/4 ये सब क्या है, ये सब अपरिमेय संख्याएं हैं। और पाई एक अपरिमेय संख्या है, ये भी आप याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा गया है। अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे सहअभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, को प्राइम नंबर किन्हें कहते हैं। देखिए, ऐसी संख्याओं का जोड़ जिनमें उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, अर्थात संख्याओं का ऐसा जोड़ा जिन्हें किसी एक ही संख्या से विभाजित नहीं किया जा सकता है। जैसे कि 3 और 5 का जोड़ा, 3 और 5 में आप बताइए इनमें आप देखिए कोई भी आपको उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं मिलेगा। इनमें कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड आपको नहीं मिलेगा। और यहाँ पर आप देखिए एक ही संख्या से विभाजित नहीं किया जा सकता। इसके अलावा सहअभाज्य संख्या में एक संख्या भाज्य भी हो सकती है। उभयनिष्ठ गुणनखंड में एक नहीं माना जाता है। तो उभयनिष्ठ गुणनखंड में यहाँ पर आप 3 और 5 में आप कह सकते हैं कि एक उभयनिष्ठ होगा क्योंकि एक सबसे कटता है, लेकिन यहाँ पर हमें एक को नहीं मानना है। सहअभाज्य संख्या को प्राइम नंबर वह दो संख्याएं जिनका आपस में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है, यानी कि 3 और 5 आप देखिए ये आपस में खुद से तो कटेंगे लेकिन एक साथ किसी भी संख्या से नहीं कट पाएंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर बहुत सारी संख्याएं, 3 है, 8 है, 5 है। इसके अलावा यहाँ पर आप देखिए संख्या 167 है। इसके अलावा यहाँ पर आप देखिए 20 है। यहाँ पर आप इस तरीके से जोड़े बनाइए, 3, 8 और 5 का एक जोड़ा और 167 और 20 का एक, यह दूसरा जोड़ा हो गया। तो इन तीनों में आप देखिए, इन तीनों में आपको कोई भी उभयनिष्ठ संख्या नहीं मिलेगी, कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं मिलेगा। वैसे ही 167 और 20 में भी आपको कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं मिलेगा। तो सहअभाज्य संख्याओं में अगर मैं जोड़ों की बात करूं तो इस तरीके से हम 3, 5 या 3, 8 या 5, 7, इसके अलावा 11, 13 इस तरीके से हम जोड़े बना सकते हैं। ये सब क्या हो जाएंगे, ये सब सहअभाज्य संख्याएं हो जाएंगी। अब इसके बाद लास्ट में आता है वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर। रियल नंबर वास्तविक संख्या है। और जो रियल नंबर की परिभाषा है, चलिए वो देखते हैं हम। परिमेय संख्याएं तथा अपरिमेय संख्याएं मिलकर जो संख्या, परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याओं से मिलकर के जो संख्या हमें प्राप्त होती है उसे हम वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या या तो परिमेय होती है या फिर अपरिमेय होती है। तो आम गणना में प्रयोग होने वाली सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। तो आम गणना में प्रयोग होने वाली सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कि 1 है, 15.82 है, -0.1 है, 3/4 है, 5/3 है, ये सब क्या है, वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर है। दोस्तों इस तरीके से यहाँ पर आप लोगों ने संख्याओं के बारे में हमने आज की इस वीडियो में पढ़ लिया। तो इस तरीके से यहाँ पर सम विषम संख्याएं, भाज्य अभाज्य संख्याएं, इसके अलावा आपने सहअभाज्य संख्याओं को देखा, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, सभी के विषय में आज आप लोगों ने देखा वास्तविक संख्या। तो दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इस वीडियो को अपने कॉलेज फ्रेंड्स को भी कॉलेज ग्रुप में जरूर शेयर करिएगा। आप लोग जितना वीडियो को शेयर करेंगे उतने अधिक से अधिक प्रशिक्षुओं तक ये वीडियोस पहुंचेंगे और अधिक से अधिक हमारे डीएलएड के भाई बहन हमसे जुड़ करके इन वीडियोस का लाभ ले पाएंगे। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक करके जाइएगा और अपने अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट्स जरूर छोड़ के जाइएगा। आप लोग के लाइक और आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं। और दोस्तों आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आपको हमारे टारगेट यूपीटेट सीटेट ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा। ऐप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। यहाँ ऊपर आई बटन पर भी क्लिक करके आपको सभी वीडियोस की लिंक मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में भी पिछली क्लासेस की सभी लिंक मिल जाएंगी। आप देखिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए और जहाँ कहीं भी कोई भी समस्या आ रही आप हमसे बताते रहिए। एक बार फिर से आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को पूरा देखने के लिए।
तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपनी फैमिली का भी ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल से ऐसे ही बने रहिएगा और लगातार सभी वीडियोस को देखते रहिएगा।